क्या परिचय है आपका, और जो ये 11 तारीख को ये शहीद दिवस आप लोग मना रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएं सर। मैं महेश त्रिपाठी, जो यहाँ की शहादत समिति है उसका मैं संयोजक हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यज्ञनारायण मिश्रा, जगदम्मा प्रसाद श्रीवास्तव, श्रीनाथ तिवारी, ये सब लोग पदाधिकारी थे और शहीद पुत्र उसके मेंबर थे। बाकी हम संयोजक थे। जबकि 1860 में उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इसको संपूर्ण बनाने के लिए जिस दिन से 1992 से जब से जानकारी हुई है उसको स्वरूप देने के लिए हमने प्रयास किया और इसकी ज़मीन उपलब्ध हुई, इसका एस्टीमेट हुआ, भवन के यहाँ तमाम प्रकार की परेशानियाँ हुई और यहाँ तहसील पे, फिर जिले पर, फिर कमिश्नरी में, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, हाई कोर्ट में, हर जगह से होते हुए हमें विजय से प्राप्त हुआ। और एक बात तो सब सारे जो अधिकारी थे या जजेस थे, सबको ये हकीकत का जब अभिलेखी साक्ष्य उनके सामने आया तो सबने अप्रिशिएट किया। आज तब से अनवरत न जाने कितने प्रोग्राम हुए। यहाँ के दोनों लोग, एक माफिया जैसे होता है, एक तरफ राजनीतिक माफिया, दूसरी तरफ सही माफिया, सारे लोगों का यहाँ हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण आज तक नहीं बन पाया था। लेकिन आज परिस्थितियाँ सब छट गई हैं, सच्चाई की जीत हो चुकी है। अब केवल स्वरूप और सामने आना बाकी है। नहीं, जैसे जानकारी ये मिल रही है कि जो 11 तारीख को जो पहली शहादत हुई थी इलाहाबाद में, तो क्या यही हुई थी कहीं और? नहीं, इलाहाबाद की पहली शहादत, जितने भी अभिलेख हैं, आज़ादी की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो गजेटियर है। गजेटियर में लाल पदमदर सिंह 12 अगस्त को उनकी शहादत हुई है, 9 को नारा हुआ है, 10 को प्रस्ताव पारित हुआ है कि 11 की घटना हमारे यहाँ की है। ये इसको देश के सर्वोच्च पद पे रहे व्यक्ति प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने बलिया में चित्तू पाणे की समाधि पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने रखी थी, जिससे मुझे जानकारी हुई थी, जिसका कैसेट आज भी हमारे पास मौजूद है। तो वो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और तमाम हमने जो है भारतीय भवन, संग्रहालय से, कंपनी गार्डन, वाचनालय से, सबसे मैंने जो भी अभिलेख अब तक लिए हैं, जो भी हमें मिला है और जो भी है आज़ादी की पुस्तक, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9 अगस्त के नारा के बाद जहाँ से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है, जिसकी 42 की 85वीं जयंती 92 में 92 मनाई गई थी, उस सारे अभिलेखों में पहली शहादत हमारे, ये केवल इलाहाबाद स्तर पे नहीं, मंडल स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, ये देश स्तर पे सब। भारत माता की, भारत माता की। और बताइए, इसके बाद ये जो आपने बताया कि 1992 में इससे आप प्रयास कर रहे हैं जी, क्या दिक्कतें हुई बीच में? आज 30 साल हमारे हिसाब से गुजर चुके हैं, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों आज तक नहीं बन पाया? क्यों हम शहीदों को सम्मान नहीं दे पाया? कुछ राजनीतिक राजनीति के कारण राजनीतिक करण हुआ। वो जो यहाँ कब्जेदार था अवैध ताराचंद विश्वकर्मा, जिसने 21 रुपया दे के कहा था बन जाए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको करा के स्टे लिया गया, स्थगन आदेश ले लिया गया। बाद में एक यहाँ कानूनगो जो धनुपुर में हरिजन जात के थे, पंपलेट और पोस्ट उनको मिला था। जब वो यहाँ इलाहाबाद सैदाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई धनुपुर के बाद, तो उन्होंने इस जमीन को देखा, देख करके हमें उससे अवगत करवाया, हमारे भाई से मिल करके पेट्रोल पंप पे बताया कि ये स्टे कोई व्यक्ति ले ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ग 4 की जमीन थी। हमने सारे अभिलेख सब पूरे शहीदों के जो घर वाले वारिस हैं, उनसे जो तकमा उनको मिला है अबुल कलाम आज़ाद के हाथ से, वो सारे अभिलेख, सारे आज़ादी की पुस्तक लेकर के जब हम लोग एसडीएम के यहाँ गए, 29 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस समय जिंदा थे। आफत मिश्रा से लेकर के यहाँ बाबू जगदम्मा प्रसाद श्रीवास्तव, वासेपुर से लेकर श्रीनाथ तिवारी, यहाँ के जो है काशीनाथ मिश्रा से लेकर के सब लोग गए वहाँ और एसडीएम साहब के सामने अपनी आंखों देखी जब उन्होंने बयान किया और
मतलब जो सच्चाई अभिलेखी साक्ष्य जब प्रस्तुत हुआ तो अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सबका सम्मान किया, खुश हुए और उन्होंने शहीद स्मारक के नाम अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उसके नाम जमीन उन्होंने कर दी। नहीं, कब तक बन जाएगा ये दिसंबर तक का मुझे इस सरकार ने मुझे वादा किया है और मेरे पास इसकी स्वीकृति आ चुकी है। जो यहाँ धन लगेगा, अब स्वीकृति यहाँ शायद ऑफिस में जाने में 4-10 दिन लगेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट का नियम होता है कि वो टेंडर करेंगे, टेंडर करने के बाद कोई ठेकेदार नियुक्त होगा, वो उस काम को कराएगा। अब उसमें चारों तरफ यहाँ से चबूतरे के चारों तरफ इस साइड में भी, इस साइड में 20-20 फुट की सड़कें बनेगी, ग्रिल लगे, उसकी बाउंड्री वाल देख रहे हैं। नाला यहाँ पट गया है, हो गया है। यहाँ से ये लगभग हम समझते हैं वहाँ तक जाएगा जो बना हुआ है, 10-15 फुट अंदर नाले साइड जाएगा। वहाँ से लेकर वहाँ तक वाल पूरी बनेगी, मट्टी फीलिंग होगी, वो उधर बनवा लिया गया है। आगे उत्तर साइड में वो भी, वहाँ भी 20 फुट जाएगा और इस साइड भी 20 फुट जाएगा। जाकर के तब जाकर के दोनों तरफ आरसीसी रोड होगी। आरसीसी रोड हो करके जो है इसको यहाँ इस पे मार्बल, यहाँ ग्रेनाइट लगेगा। अब इसमें ब्लैक और महरून में द्वंद्व चल रहा है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं और खासकर सौरभ की तो विशेष गुण क्या है? इनकी विशेष गुण क्या है? काला जो है ग्रेनाइट लगे, अच्छा दिखेगा। सफेद अशोक की लाट पे, लाट अशोक की जो लगेगी वो मार्बल की लगेगी, क्योंकि वो गढ़ी जाती है, वो ग्रेनाइट की हो नहीं सकती, तो वो सफेद ही होगा, चाहे इसकी हो। इन सबके ऊपर अब जो जाहिर है जो इस पे लगेगी, जो कलर लगेगा वही चारों प्रतीकों पे लगेगा। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें जो स्वीकृति आई है हमारे मोबाइल पे आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही है और होने को